यूपी में कांग्रेस का जिसने लगाया था काम है आज मेरा ऐसे जफर को सर। हम ऐसे फरियादी हैं हर शोषण के आदी हैं, भीतर दह के अंगारे बाहर गांधीवादी है। कि जफर जी आपका असर है हैं खाते कौन सा च्यवन करते सरकारें भी हजम। कवि जी आप तो लपेट बिंदा, मोदी जी रहते हैं देश के साथ। लपेटे में नेताजी में स्वागत है आपका। आज जिन नेताजी को मंच पर हमारे कवि लपेटने की कोशिश करेंगे वो लॉजिक से काम करते हैं, इसलिए कवियों का काम जो है आज बहुत मुश्किल होने वाला है। स्वागत करेंगे बीजेपी नेता सांसद जफर इस्लाम साहब का। तो ठंड से आ रहे हैं इसलिए मैं पहने हुआ हूँ। हाँ, आप आ रहे हैं जम्मू कश्मीर से? नहीं वाकई में आ रहे हैं। आ तो रहा हूँ जम्मू कश्मीर से, इसमें सच्चाई है। और वहां पे तिरंगा और बुलंद करके आए, काफी बुलंद करके आए। तिरंगा और भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे जम्मू एंड कश्मीर में लहरा रहा है, पहली बार ऐसा हुआ है। ये लोग अपनी तैयार हैं। मंच पर हमारे साथ अजय अंजाम साहब, सुदीप भोला, चिराग जैन और कवि गौरव चौहान। सभी लोग हैं महान, मतलब चौहान साहब के साथ सभी लोग हैं महान। चलिए बहुत अच्छा। अब शुरू होता है हम सभी का इम्तिहान। चलिए आपको सबसे पहले तो बधाई। जम्मू और कश्मीर में तिरंगा बुलंद करके आ रहे हैं आप। मुझे ट्रंप जी का अभी एक ट्रंप जी का बयान आने वाला था, नहीं आया, वो कि पृथ्वी पर एलियंस हैं। मुझे उम्मीद है कि एलियंस आपका ये शो देख रहे होंगे और उनमें हलचल मची होगी, कहीं ऐसा ना हो भाजपा उनके ग्रह पे भी ध्वजा फहरा दे। उर्दू में कहावत है, दश्त तो दश्त न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में भी दौड़ा दिए घोड़े हमने। मतलब कोई ऐसी जगह छोड़ेंगे नहीं, हर जगह भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। सुनिए, आपका अंदाज बड़ा खास है। बिल्कुल। कि जफर जी आपका असर है खास, जफर जी आपका असर है खास, हैं खाते कौन सा च्यवन है खाते कौन सा च्यवन करते सरकारें भी हजम। मध्य प्रदेश की आपने, कर्नाटका में भी कुछ किया, उन्हें सभी कश्मीर में भी किया और बंगाल भी आ ही रहा है। हाँ है ना, सुनिएगा। करते सरकारें भी हजम, जफर जी आपका असर है खास। अब सर कैसे चुनते हैं सीखे कोई इनसे, अब सर कैसे चुनते हैं सीखे कोई इनसे, जाल को कैसे बुनते हैं सीखे कोई इनसे। क्या लपेटेंगे हम, क्या लपेटेंगे हम जो कला इनके पास, जफर जी आपका असर है खास। की बातें तो कम करते हैं, काम किए हैं ज्यादा, चुपचाप काम करके निकल जाते हैं आप। कि बातें तो कम करते हैं, काम किए हैं ज्यादा। हम तो कवि हैं जी, ज्यादा बोलने वाले लोग हैं। हमारे तो कवि मित्रों की राज्यसभा की सीटें कट गई ज्यादा बोलने के चक्कर। कि बातें तो कम करते हैं, काम किए हैं ज्यादा, ऐसे लोगों का कोई समझ न सके इरादा। आज जितनी भी हो, आज जितनी भी हो, सब निकालो बड़ा जफर जी आप। कवि जी आप तो लपेट बिंदा,
कवि जी आप तो लपेट बिंदास, मोदी जी रहते हैं देश के साथ, कवि जी आप तो लपेट बिंदास, नजर के सामने जिगर के पास। कोरोना से ज्यादा कविता का वायरस खतरनाक है। मैं तो लास्ट में पैरोडी कर रहा था, नजर के सामने जिगर के पास, जिगर के पास, मोदी जी रहते हैं देश के साथ। क्या बात है, भाई बढ़िया। ऐसा लगता है बीजेपी की जब नीतियां सुनते हैं जफर साहब, मजा आ जाता है। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया की ब्रिलियंसी अकेली बीजेपी के पास है। वहां से एक गीत आपको कोई शक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम शक करके कर भी क्या लेंगे, जिन्होंने किया उन्होंने क्या कर लिया। खैर गीत सुनाते हैं। अच्छा कि जनता इनोसेंट है, सत्ता कॉन्फिडेंट है, दुनिया भर की ब्रिलियंसी पर इनका ही पेटेंट है। जनता इनोसेंट है, सत्ता कॉन्फिडेंट है, दुनिया भर की और कहाँ पे ब्रिलियंसी आपकी दिखाई दी? जनता को समझ ही नहीं आता है क्या हो रहा है। इनके पास सारे तर्क होते हैं कि बंद पुरानी हुई करेंसी, फैंसी रुपया आया हो, फैंसी रुपया आया, इतने बड़े डिसीजन का कोई अर्थ समझ ना पाया, इतने बड़े डिसीजन का कोई अर्थ समझ ना पाया, हाँ अर्थ समझ ना पाया। सारी जनता फेंट है, भौचक का सर्वेंट है, केवल यही समझती सब कुछ ऐसी गवर्नमेंट है। जनता इनोसेंट है। आप पैरोडी सुनिए, क्योंकि आप पैरोडी सुनते हो अपनी बनाने लगते हैं। आपको लगता है चुनाव हो रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया कहाँ से पकड़े। आप अभी उसे बाद में छोड़ देना, पहले हमारी सुन लो फिर आपका सुनेंगे। जी जी। कि व्यापारी को जीएसटी का तोहफा रास न आया हो, तोहफा रास न आया, इससे तुमको प्रॉफिट होगा मंत्री ने समझाया, इससे तुमको प्रॉफिट होगा मंत्री ने समझाया, हाँ मंत्री ने समझाया। अब किसका क्या पेमेंट है, मुश्किल सेटलमेंट है, इकोनॉमी के मुंह पर देखो जीएसटी का डेंट है। जनता इनोसेंट। और अगला बंद सुने। एक चीज के लिए तो मैं बीजेपी की तारीफ करना चाहता हूँ कि उन्होंने बाकी सब तो खुद ही कर लेते हैं कि औरों के दल में रहकर जो दिन भर गाली खाते हो, दिन भर गाली खाते, उनकी पूजा होने लगती बीजेपी में आते, उनकी पूजा होने लगती बीजेपी में आते, हाँ बीजेपी में आते। इनका ऐसा टेंट है जिसमें हर कोई सेंट है, पापी को पापा कर देता इनका डिटर्जेंट है। जनता इनोसेंट। और अंतिम बंद पढ़ रहा हूँ वर्तमान एक मुद्दे पर कि खेतों के हित में अब तुम ये बिल ले करके आए हो, बिल ले करके आए, जिनके हित में बिल लाए हो वो इनसे घबराए, जिनके हित में बिल लाए हो वो इनसे घबराए, हाँ वो इनसे घबराए। क्लोजिंग पार्लियामेंट है, सत्ता एडामेंट है, सड़कों पर सोने वालों को कह दो सब एजेंट है। जनता इनोसेंट है। बहुत अच्छे। मैं तो सिर्फ जवाब इनका देना चाहता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक मूवमेंट है। बहुत अगर आपकी आवाज ये मूवमेंट जो है देश को देश को उस अंधेरेपन से निकालना चाहती है जो सालों साल से देश रहा है। को स्टडी करके आया हूं और मैं स्वागत करना चाहता हूं, सुनिएगा। बहुत अच्छा। कि मोदी जी के वफादार करने कवियों से दो चार, अब लपेटे में आए हैं नेताजी जफर। मोदी जी के वफादार कैसे आए? सोनिया की सेना में थे, छोड़ दी कलाई, बीजेपी में तुमने देखी रबड़ी मलाई, पद और प्रतिष्ठा खातिर दांव आजमाया, मजहबों की बंदिश तोड़ी भगवा उठाया,
वैसे दिखने में हो क्यूट लेकिन बुद्धि को सैल्यूट, तुमको मालूम था आएगी मोदी की लहर, मोदी जी के वफादार। सुना, बीजेपी का अब बताओ बुरा हाल क्यों है, सबका विकास तो फिर ये बवाल क्यों है, कॉन्फिडेंस ओवर लेके माना आप आए, शुरू से लग रहे हैं, अब सुनना, कॉन्फिडेंस ओवर लेके आप यहां आए, लेकिन जो भी यहां आए हमसे बच के न जाए, झेलो अब व्यंगों के वार, तुम पर भारी है शनिवार, सारी जनता लगाए है तुम ही पे नजर, मोदी जी के वफादार। हम करते हैं आपको ललकार, क्या बात है। फिर भी होंगे आप ही शिकार, याद रखिएगा। अच्छा, हाँ, एक सच बताऊं, हाँ, सुन लीजिए आप, अभी तो मैंने आपको गौरव कुछ हुआ ना हो, लेकिन आज भाजपा को दूसरे रामदास अठवाले मिल गए। लेकिन सच बताऊं, एमपी में कांग्रेस का, एमपी में कांग्रेस का जिसने लगाया था काम, है आज मेरा ऐसे जफर को सलाम, सलाम है आज मेरा ऐसे जफर को सलाम। क्यों सलाम है? कि सिंधिया को राहुल जी से जिसने जुदा किया, जिनसे ली ट्रेनिंग उनको चूना लगा दिया, भीतर तलक घुसी थी उस नजर को सलाम, है आज मेरा ऐसे जफर को सलाम। और जो आपका बैकग्राउंड रहा है प्रोफेशनल, खूब यूज किया आपने उसका। बहती हवा के रुख को पहचान था लिया, पूंजी निवेश तुमने टाइमिंग से था किया, ऐसे इन्वेस्टमेंट बैंकर को सलाम, है आज मेरा ऐसे जफर को सलाम। हमको ना सुनाओ तुम राहुल जी का फर्जी पैगाम, हमको ना सुनाओ तुम राहुल जी का फर्जी पैगाम, मोदी जी को सलाम करता है इस देश का अवाम। क्या बात, वाह वाह वाह। लपेटे की ये सफलता है कि 1 लीटर तो बिगाड़ दिया। देखिए, जब आप लोग बात करते हैं मध्य प्रदेश की, सिंधिया जी की, तो मैं एक बात आप लोग को साफ बताता हूँ, इसमें पूरा श्रेय जो है सिर्फ और सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और नड्डा जी को जाता है, इसलिए कि उन लोगों ने जिस तरह का काम किया उससे प्रेरित हुए, प्रेरणा मिली उनको, और उन्हें जो ज्वाइन पार्टी को किया, और पार्टी में उन्होंने अपने मन से ज्वाइन किया, पूरे लगन से ज्वाइन किया, उसमें जफर इस्लाम का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये तो है ही सर कि सब जगह आपके अच्छे प्रदर्शन हो रहे हैं, और दूरदृष्टि तो इतनी बढ़िया है कि चुनाव लड़ने से पहले विधायक आपकी तरफ आने शुरू हो जाते हैं। और बंगाल में ये खूब दिखाई पड़ रहा है, पश्चिम बंगाल में अभी 1 ही 2 दिन पहले की घटना है। तो वो सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, आपकी हिस्ट्री से भी जुड़ रहा है और आपके भविष्य से भी जुड़ रहा है, सुनिएगा। बहुत अच्छे भैया। कि तोड़ एमएलए और फोड़ विधायक, भाजपा के सब काम बनेंगे, ये कल्चर हो गया। बहुत अच्छे। तोड़ विधायक, तोड़ एमएलए, फोड़ विधायक, भाजपा के सब काम बनेंगे, थामो बीजेपी तो आम के आम और आम के बीज के दाम बनेंगे, लाके जो सिंधिया देंगे इन्हें, लाके जो सिंधिया देंगे इन्हें, वे ही राज्यसभा के इमाम बनेंगे। और दीदी को छोड़ के आए शुभेंदु जी, दीदी को छोड़ के आए शुभेंदु, क्या दूजे जफर इस्लाम बनेंगे। उनका भी लगता है भविष्य बहुत शानदार होने वाला है। एक सवाल और पूछ लेता हूँ, पूछिए ना, साथ में इकट्ठे जवाब दे दीजिएगा। बिल्कुल। कि कोलकाता में लगे शतरंज की जैसे कि कोई बिसात लगी है, कोलकाता में लगे शतरंज की जैसे कि कोई विसात लगी है, देखेगा देश की खेल में कौन की शह लगी और मात लगी है। पीएम सीएम सारे लगे वहां, ऐसा लगे कि बारात लगी है, जात और पात की बात बनाए के दीदी की ईदी पे घात लगी है। देखिए, जहाँ तक दीदी का सवाल है,
आप सही कह रहे हैं कि घात तो लग ही गया है। अब उनको हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। अब उनकी बात भी बनने वाली नहीं है। अब रात भी उनके लिए अंधेरी है। अब उजाला जो है भारतीय जनता पार्टी का होगा और बोलबाला भी भारतीय जनता पार्टी का होगा वेस्ट बंगाल में। अच्छा, आजकल ये बहुत सवाल उठ रहा है कि साहब किसान कौन है, कौन किसान नहीं है। आप तो किसान नहीं है। नहीं, अभी तक सर्टिफिकेट कहाँ बना है? हाँ। अच्छा, किन किन को किसान होने का सर्टिफिकेट आप देना चाहेंगे? एक कुछ तस्वीरें देख लेते हैं। तो ये किसान, इनको मानते हैं आप? नहीं। देखिए, हमारे किसान भाई तो वो हैं जो ट्रैक्टर पे चलते हैं और मेहनत करते हैं। ये बड़े आरामदेह चेयर लग रही है, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा, चलिए, इसमें कंफ्यूजन है। अगली तस्वीर में ये पिज्जा खा रहे हैं। हाँ, ये भी थोड़ा मुझे शक है कि ये किसान हो सकते हैं। शक है इसलिए कि किसान की जो खुराक है, स्टेपल डाइट है, पिज्जा नहीं हो सकती। पराठा हो सकता है। पराठा हो सकता है। अगली तस्वीर, ये कुछ पोस्टर लिए खड़े हैं। ये किसान है? ये बिल्कुल नहीं किसान हो सकता। अगली तस्वीर। अरे नहीं, देखिए, चूंकि हाथ में एक ऐसा तस्वीर है जिसके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। बहुत अच्छा। अगली तस्वीर। ये कौन से वाले, इनमें से कौन से किसान है? दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे किसान भाई बहन को ऐसे अगर कहीं पर भी किसी के साथ ऐसे थोड़ी सी अगर लगता है कि तकलीफ हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा मांग सकता हूँ। अगर ऐसे सच्चा है। अगली तस्वीर। ये किसान है? ये फर्जी पैगाम लेके आए हैं। किसान नहीं, इनको किसान के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। पर इनकी उगाई फसल आप ले गए। नहीं, देखिए, अगर कोई फसल काटना ना जाने तो उगाने से क्या फायदा? ठीक, क्या बात है। अगली तस्वीर। उगाए कोई धराती नहीं की चलेगी। धराती आ भी गई। ये देश के किसान हैं। हाँ, ये देश में मतलब देश में बहुत मशहूर भी हैं, लेकिन किसान हैं। फसल भी खुश दिखाई दे रही है। हाँ। ये रामगढ़ के जमाने से खेती कर रही है। हाँ। इनके पतिदेव भी किसान हैं। चलिए, अगली तस्वीर। ये किसान है? इनके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। चलिए, अगली तस्वीर। अब बताइए। ये दोस्ती। ये दोनों किसान नहीं है। दोनों नहीं है? नहीं। अच्छा, ग्रेट। बहुत बढ़िया। ये सियासतदान है। एक सिचुएशन बंगाल पे सुनाता हूँ। बंगाल में कुछ दिनों पहले तक प्रसिद्ध हुआ करता था रविंद्र संगीत। रविंद्र संगीत। आजकल वहां पे नरेंद्र संगीत बज रहा है। सुनना, पहला सुनाता हूँ उसमें कि चप्पा चप्पा भजप्पा चले। ये आप चाहें तो अपने उसमें वहां चुनाव प्रचार अभी से शुरू कर देते हैं। हाँ, कि चप्पा चप्पा भाजपा चले, चप्पा चप्पा भाजपा चले, ममता का जियारा जले, अरे दीदी जी का जियारा जले, भाजपा पकौड़ियाँ तले, चप्पा चप्पा भाजपा चले, चप्पा चप्पा भाजपा चले, मारा रे मारा रे। वो भाजपा कार्यकर्ता बोल रहे हैं, है ना। 108 अब तक शहीद हो चुके हैं वहां पे। कि चप्पा चप्पा भाजपा चले, के मोदी मोदी सुन के, हाय रे सुन के, मोदी मोदी सुन के चढ़ गया पारा था, के मोदी मोदी सुन के चढ़ गया पारा था, नड्डा जी की गाड़ी पे पत्थर दे मारा था, नड्डा जी की गाड़ी पे पत्थर दे मारा था, जैसे तैसे बच निकले, चप्पा चप्पा भाजपा चले, ममता का जियारा जले, भाजपा पकौड़ियाँ तले, के काका चीची कहती थी
काका चीची कहती थी कमाल करती थी, दीदी ओए दीदी ओए, काका चीची कहती थी कमाल करती थी, चड्डा फड्डा बोल के बवाल करती थी, दीदी तेरी दाल ना गले, चप्पा चप्पा भाजपा चले, चप्पा चप्पा भाजपा चले, ममता का जियारा जले, भाजपा पकौड़ियाँ तले, चप्पा चप्पा। और देखिएगा अब इसमें ट्विस्ट आ रहा है। आपको थोड़ा वो पकौड़ी तले वाला थोड़ा सा चेंज कीजिए ना। भाजपा में टीएमसी के लोग मिले। हाँ भैया अभी मिलेंगे कि ओबीसी को लाके कल वोट कटवाएंगे, ओबीसी को लाके कल वोट कटवाएंगे, विजय का वर्गीकरण करवाएंगे, ओबीसी को लाके कल वोट कटवाएंगे, विजय को लाके वर्गीकरण कराएंगे, खाला को ये बात खले, खाला जवाब नहीं, खाला अरे चप्पा चप्पा भाजपा चले। अब मैंने बताया ना आपको रविंद्र संगीत, मेरे अंदर समय बंगाल भर गया है साहब। हाँ, निकालो तो अब अच्छा, और भाजपाई हमारे मित्र हैं, वो क्या सोचते होंगे और इसका एक आनंद लेना जरा। एक फिल्म देखी होगी पड़ोसन, उसमें एक पात्र था भोले, तो मुझे वही भोला समझना आप। सुनना बोला कि ओ मेरी प्यारी ही दीदी, भाजपाई कि मेरी प्यारी ही दीदी, दीदी ममता दीदी, ओ मेरी प्यारी ही दीदी, दीदी ममता दीदी, दीदी बनो ना दीवार, करो उपकार, बने सरकार, नैया पार लगा दे, रसगुल्ला खिला दे, दीदी पार लगा दे, दीदी कोलकाता का नाम हो काली धाम, करो वो काम, हमें इनाम दिला दे, रसगुल्ला खिला दे, दीदी पार लगा दे, रसगुल्ला खिला दे, हो दीदी ताल में मच्छी, हो दीदी ताल में मच्छी, फंसेगी जाल में मच्छी, दीदी ताल में मच्छी, फंसेगी रे जाल में मच्छी, ओ दीदी अच्छी अच्छी, भरी तेरे ताल में मच्छी, दीदी दे दो ना बंगाल, ना ठोको ताल, वो कैसा ताल कि जिसमें फूल न खिले, दीदी दे दो ना बंगाल, ना ठोको ताल, वो कैसा ताल कि जिसमें फूल न खिले, बोला भाई वाह, कि दीदी करे तमाशा, दीदी करे तमाशा, हाय रे भूली प्रेम की भाषा, लोगा राहु का दोषा, बंगाल घुसाए में के लोगा राहु का दोषा, मामला अब है फौशा, जैसे चले गए अधिकारी वैसे दे डालो अधिकार, बहुत अच्छे, पार लगा दे, पार लगा दे। वो एक फिल्म आई थी सर, मुन्ना भाई MBBS। हाँ जी। उसमें क्या होता था कि संजय दत्त को कुछ आता जाता तो था नहीं मेडिकल का, वो बोमन ईरानी रुस्तम से एग्जाम सेट करवाता था, पेपर की हार्ड पेपर सेट करना, और ये जानता नहीं था कि वही पेपर जवाब देने जाएगा। वही भाजपा करती है, बस यहाँ से सुन लीजिए। किसी भी सवाल का जब जवाब पूछते हैं तो क्लास में मुन्ना भाई गुल होते हैं, लेकिन एग्जाम में टॉप करते हैं। बस वो कैसे करते हैं, यहीं से एक गीत सुनाता है कि सच सच बतलाइयो कैसे बनाई सरकार, सच सच बतलाइयो कैसे बनाई, वोट कौन देता है इस देश में, कि सच सच बतलाइयो कैसे बनाई सरकार, खेत दुखी मजदूर दुखी है रोता कारोबार, सच सच बतलाइयो कैसे बनाई सरकार। क्या स्थिति है देश की कि पेट्रोल भड़क कर लोगों को दिन रात डराता रहता है, हर माह सिलेंडर आंखों से आगी बरसाता रहता है, किराने का सपना रातों की नींद उड़ाता रहता है, सरकारी विज्ञापन घावों पर नून लगाता रहता है, सरकारी विज्ञापन घावों पर नून लगाता रहता है, ऊपर से सबका अब तो, ऊपर से सबका अब तो
छिनने लगा है रोजगार, सच सच बतलाइयो कैसे बना ली सरकार। और क्या परिस्थिति, एक शुद्ध हास्य का बंद सुने कि सब्जी मंडी में झांका तो दहशत का एक हंगामा था, गाजर की कीमत पूछी तो मुश्किल से दिल को थामा था, आलू लौकी का फूफा था, धनिया आलू का मामा था, जो मंडी से होकर गुजरा उसका ही नाम सुदामा था, जो मंडी से होकर गुजरा उसका ही नाम सुदामा था। छूने के पैसे लगते थे, छूने के पैसे लगते थे, लेने का कैसे हो विचार, सच सच बतलाइयो कैसे बना ली सर। और अंतिम बंद सुना, जनता की आपसे क्या अपेक्षा थी और क्या मिला कि जनता ने तुमको सत्ता दी पर तुमने उसे लंगोट दिया, जो भी आवाज उठी तुम पर तुमने उसका दम घोंट दिया, लेकिन फिर भी इस जनता ने दोबारा तुम्हें सपोर्ट दिया, जो पैदल चलकर घर पहुंचे उनने भी तुमको वोट दिया, जो पैदल चलकर घर पहुंचे उनने भी तुमको वोट दिया। इतना वोट कहां से आया, इतना वोट कहां से आया, कैसे किया ये चमत्कार, सच सच बतलाइयो कैसे बना ली सरकार। अब मैं इसमें थोड़ा जवाब देता हूं आपको। बेशक, पूरा। देखिए, आपने कहा कैसे बनाए, सरकार तो आदमी बनाता है लोगों के सपोर्ट से, आम जनता के सपोर्ट से। तो मैं, ये सच है, आपने कहा सच को बताओ। देखिए, मैं उस पर एक कहावत है उर्दू की, 2 लाइन बोलता हूँ, सच घटे या सच बढ़े वो सच ना रहे, झूठ की कोई इंतहा नहीं होती। इसलिए बिल्कुल, तो इसलिए कृष्ण बिहारी जी का ये लाइन पूरी चीज़ मुझे याद है, लेकिन मैं इतने ही से बोल रहा हूँ इसलिए कि देखिए सच है, आप कुछ भी हमारे बारे में अपोजिशन बोले। सर, नूर साहब का इसी में एक शेर और है, वो शायरों की तरफ से बीजेपी के लिए, जड़ दो चांदी में चाहे सोने में, आईना झूठ बोलता नहीं। बिल्कुल, चलिए मैं दिल से सुनाऊं कुछ, मैं बहुत अच्छा गाता हूं। देखिए, आप बिहार मन से सुनूंगा आपकी बात। बिहार में बड़ी मुश्किल में जीते आप, एमपी में आपने जोड़ तोड़ की और राजस्थान में आपकी दाल निकली, तो कुल मिलाकर अभी भी चुनौतियां हैं। तो बस एक पंकज उदास साहब की बहुत मशहूर गजल है, मुलाजा फरमाए, सुनिएगा। स्वागत। कि दीदी का हुड़दंग मचा है, भैया आनंद लेना तीनों भाइयों, कि दीदी का हुड़दंग मचा है, बीजेपी बेहाल, एक तुम ही बतलाओ कि कैसे जीतोगे बंगाल, एक तुम ही बतलाओ कि कैसे जीतोगे बंगाल, जिस रास्ते से तुम गुजरो वो पत्थर से भर जाए, जिस रास्ते से तुम गुजरो वो फूलों से भर जाए। अभी तो पत्थर ही मिल रहे हैं भाई साहब, सुनो, कि जिस रास्ते से तुम गुजरो वो पत्थर से भर जाए, और जो ममता को लेक्चर दे फ्रैक्चर करवा के आए, बढ़िया, उस पर दीदी काका छी 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 काका गाए, और दीदी का काला जादू तुम्हें, दीदी का काला जादू तुम्हें कर देगा कंगाल, एक तुम ही बतलाओ कि कैसे जीतोगे बंगाल। अजय भैया ध्यान दो, स्वागत करो। कि आज तो आनंद आएगा, आज तुम्हारे सिर पर देखो डोल रही है दीदी, बीजेपी की पोल मंच से खोल रही है दीदी, और तुम कुछ कर लो ईना चौलबे बोल रही है दीदी, तुम कुछ कर लो ईना चौलबे बोल रही है दीदी, और सीबीआई ईडी वाली, सीबीआई ईडी वाली फेल हो गई चाल, एक तुम ही बतलाओ कि कैसे जीतोगे। आखिरी सुने, बहुत अच्छे। उत पंजाब में तुम्हें अकाली गाली खूब सुनाए, संकट कहाँ नहीं है आपके सामने, उत शिवसेना महाराष्ट्र में आंखें तुम्हें दिखाए, और अभी दूर केरल चेन्नई है कमल बहुत घबराए, इधर रायता फैलाए दिल्ली में केजरीवाल,
एक तुम ही बतलाओ कि कैसे वाह गौरव, वाह 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 वाह। बंगाल। स्पष्ट बताइए। हम करेंगे उनकी सेवा, उससे जीतेंगे बंगाल, और इसी बात का है दीदी को मलाल। अभी बढ़िया सवाल तीनों भाइयों ने उठाए। महंगाई और रोजगार का मुद्दा तो आपके सामने हमेशा चुनौती बन के खड़ा रहता है और उसका एक ही जवाब आपके पास होता है। तो मैं जवाब देता हूँ, आप क्या जवाब देते हो आए हाय। उसका भी आनंद लीजिए। मतलब जवाब का जवाब देना, सवाल का जवाब नहीं, मैं सवाल पूछ ही नहीं रहा हूँ, मैं तो जवाब आपका क्या होता है वो बता रहा हूँ। अच्छा, उसको सुनिए। सारे सवालों का एक जवाब विपक्ष मठा बिखराए रहा है। मठा समझते हैं ना? मठा, हाँ, दही वाला ना, दही वाला। सारे सवालों का एक जवाब विपक्ष मठा बिखराए रहा है। चीन व पाक से हाथ मिलाए के हाथ का पंजा सताए रहा है। बस यही जवाब है हर सवाल का। हाथ का पंजा सताए रहा है। जो भी जला सुलगा है फूका, सब चीज रोहिंग्या जलाए रहा है। और डीजल गैस के दाम बढ़े, वो क्या मौलाना शाद बढ़ाए रहा है। यही जवाब होते हैं कि ये तबलीगी जमात ने कर दिया, मौलाना ने कर दिया, रोहिंग्या ने कर दिया। एक सवाल और पूछ लेता हूं। अभी आप कोरोना को लेकर के बहुत अच्छे, ठीक है ना, कोरोना को लेकर के बहुत सिंसियर हैं आप भी, आपकी सरकार भी, और हमारे सबके प्रधानमंत्री जी भी। लेकिन एक सवाल बनता है यहाँ पर, वो भी सुनिएगा। भाजपा नाम जपो सब साधु सो नाम जपे कोई टोना ना होगा। अभी जो आप मध्य प्रदेश में किया, बिहार में किया। भाजपा नाम जपो सब साधु सो नाम जपे कोई टोना ना होगा। आन लगी है सो लंबे हैं सारे हो, घुटनों में बुद्धि पे बोना ना होगा। इसमें है चमचा कटोरी सभी, कोई थारी ना होगा, भगोना ना होगा। और बीजेपी खुद में है वैक्सीन एक, सो इनकी सभा में कोरोना। आपकी सभाएं कोरोना प्रूफ है ऐसा लगता है, और सब जगह रोक है, बंदिश है। ऐसा नहीं, देखिए कोरोना के तो विक्टिम मैं भी रहा हूँ, पीड़ित रहा हूँ। तो फिर इतनी भीड़ क्यों लगवा देते हैं सर? ना मास्क होता है ना कुछ होता है। अरे भाई, देश में लोग इतना प्यार हमसे करते हैं कि वो खुद उमड़ के आ जाते हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा 2 गज दूरी और मास्क, इसकी जरा चिंता करते रहना। चलिए अब एक यस नो का राउंड कर लेते हैं। चलिए कर लेते हैं। ये आपके हाथ में प्लेकार्ड है, अब कैमरा वो है, वहां पर बस यस और नो दिखाइएगा। बहुत बोल लिया आपने, अब ज्यादा मत बोलिएगा, ठीक है? किसानों के प्रदर्शन में राजनीतिक पार्टियों को शामिल नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत बात। बीजेपी कभी किसी किसान आंदोलन में शामिल नहीं हुई है। हुई है। हमने उनके बारे में अच्छी बातें की होंगी, शामिल उनके किसान के मूवमेंट में शामिल नहीं। किसानों का मूवमेंट अपना मूवमेंट है, भारत को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। भारत बंद की राजनीति देश विरोधी होती है। देखिए इसमें मैं ये भी दिखाऊंगा, इसकी वजह यह है कि भारत बंद जो है, आपके पास मुद्दा क्या उसके, वो जरूरी है। अगर देशवासियों के हित में है तो ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी अपने हित में कर रही तो गलत है। और कांग्रेस पार्टी ने जो किया था, जो कोशिश, नारा दिया था, वो गलत था। इसलिए हमने, किसी ने कहा होगा ऐसा, हमने नहीं कहा ऐसा। बीजेपी ने कभी भारत बंद नहीं बुलाया। बुलाया होगा, कभी हो सकता है बुलाया होगा, मैं तब ऐसा नहीं कह रहा, बुलाया नहीं। देशभक्त किसान प्रदर्शन का हिस्सा नहीं है। ये इसका जवाब मैं यस नो में नहीं दे सकता, इसलिए कि किसान हैं, लेकिन किसानों के बीच में कुछ ऐसे इंसान भी हैं जो उस पूरे मूवमेंट को गलत तरीके से, गलत नजरिए से देख रहे हैं। इसलिए इसका मैं दोनों, और यस और नो दोनों दिखाऊंगा। बीच में रख दीजिए, बस ऐसे रख देता हूं। चलिए दोबारा वैसे ही रख दीजिएगा। प्रदर्शन करने वाले किसान खालिस्तान समर्थक हैं। खाली नहीं, ऐसा रख के, और ये बताना चाहता हूं कि आपने अगर लंदन में सुना होगा खालिस्तान के लोगों के, खालिस्तानी के भाषा को, जो उन्होंने टीवी पे आके कहा है, उसके बाद कोई स्पेकुलेशन की जगह है। उसने कहा है कि वो वर्गलाने का काम कर रहा है किसान भाई बहनों को, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। महाराष्ट्र में बंगाल से बेहतर सरकार है।
नहीं बंगाल में नहीं महाराष्ट्र में, आपका सवाल क्या? महाराष्ट्र में बंगाल से बेहतर सरकार। क्या बात है? यस, ऐसा बोलूँगा। इसलिए कि हमारे कार्यकर्ताओं की मौत नहीं है, 108 कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा गया। बहुत बहुत इस जवाब के लिए तालियां। जवाब से पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए। हल्के फुल्के अंदाज में ही बात है। हाँ। इरशाद कि बोटों की खेती जो, बोटों की खेती जो कर रहे किसानी में, बोटों की खेती जो कर रहे किसानी में, वो डूब के मर जाएं चुल्लू भर पानी में। बोटों की खेती जो कर रहे किसानी में, वो डूब के मर जाएं चुल्लू भर पानी में। आप देखना, मैं भी ब्रज का ही हूं, तो ब्रज भरा हुआ है अंदर। देखिएगा कि काजू दिखलाए रहे हो, हाँ सही बात, बादाम दिखाए रहे हो, दिखाई रहे, काजू दिखलाए रहे हो, बादाम दिखाए रहे हो, मालिश की मशीनन पे आराम दिखाए रहे हो। जो पैर न देख सके, जो पैर न देख सके, मेरे गल गए पानी में, वो डूब के मर जाएं चुल्लू भर पानी में। पैर न देख सके, जो गल गए पानी में, वो डूब के मर जाएं। कि तू बन मत ठेकेदार, तो किसान की भाषा बता रहा हूं, मेरा पंजाब जाग रहा है अंदर से। कि तू बन मत ठेकेदार, तेरो बज जाएगो बाजा। कि तू एक पहुंचा वहां पे कि हम आंदोलन के साथ आया था बोटों की खेती करने, तो उन्होंने समझाया कि तू बन मत ठेकेदार, तेरो बज जाएगो बाजा। एक दिन खेती कर ले, चल खेतन में आ जा। एक दिन खेती कर ले, चल खेतन में आ जा। वरना हल चल जाएगो, वरना हल चल जाएगो तेरी राजधानी में, वो डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। बोटन की जो खेती कर रहे किसान, कोई है अरबन नक्सल। क्या बात है। आंदोलन को भटकाने का तो पूरा प्रयास है साहब। कि कोई है अरबन नक्सल, कोई है अवसरवादी, कोई जीन्स पे पहनो है गांधी वाली खादी, कोई जीन्स पे पहनो है गांधी जी की खादी। जिन्हें अंतर नहीं पता गुड़ और गुड़धानी में, वो डूब के मर जाएं चुल्लू भर पानी में। क्या बात है। और अंत देखिएगा, हम चूम रहे फंदा, हम चूम रहे फंदा, तुम लूट रहे चंदा। कुछ धरने वाजों ने इसे समझ लिया धंधा। हम चूम रहे फंदा, तुम चूम रहे चंदा। हम कुछ धरने बाजों ने इसे समझ लिया धंधा। कुछ लाल झंडियां हैं इस आग लगानी में, वो डूब के मर जाएं चुल्लू भर। धीरे धीरे जनता के अरमान मर रहे हैं। लोग राजनीति के नाम से डर रहे हैं। कांग्रेस से छीनकर जिन्हें सत्ता दी थी, उनके मंत्री ने कहा कि कांग्रेस भी वही करती जो हम कर रहे हैं। ये उनकी स्थिति है। लेकिन खैर ये सब तो इधर स्वागत चिराग भैया, स्वागत। आंदोलन से निपटना इन्हें बहुत अच्छी तरह आता है, क्योंकि इनको आंदोलन करना भी आता है। पर लॉकडाउन के दौरान जो इस देश की जनता के साथ हुआ, ऐसा सियासत से बढ़िया भी आपने कोई बात कही थी कि वो भाजपा की रैली में कोरोना नहीं आता। तो बस ये केवल भाजपा के साथ नहीं है, मैं केवल अकेला आप पर अटैक नहीं करूं। पूरी सियासत की एक सी स्टेटमेंट है कि बाकी घर में रहो और जब सियासत हो तो बाहर आ जाओ। बस इस पर एक गीत सुना तो आनंद ले लेना। ये अकेले आप पर नहीं है, पूरे सब पर है। कि किसने बोला काम करो, घर बैठो आराम करो। किसने बोला काम करो, घर बैठो आराम करो। तो सुदीप बोला ने कहा कि हम घर बैठ के क्या करेंगे, बोर हो जाएंगे। तो सरकार ने जवाब दिया कि कितना कुछ है मुमकिन देख, घर पर बैठ बुलेटिन देख। बहसों से कर टाइम पास, कितने हैं अच्छे दिन देख। भूख लगी हो खबरें खा, खबरों से ही प्यास बुझा। दिन भर अखबारों को पढ़, फिर अखबारों पर सो जा। दिन भर अखबारों को पढ़, फिर अखबारों पर सो जा।
खबरों पर विश्राम करो, घर बैठो आराम करो, किसने बोला काम करो। हमने कहा कि बाहर जाने में दिक्कत क्या है, हमें बाहर जाने क्यों नहीं देते? कि बाहर काफी गर्दी है, गर्मी बारिश सर्दी है, दो रोटी के चक्कर में तूने आफत कर दी है। दाम चढ़ेंगे चढ़ने दे, रोग बढ़ेंगे बढ़ने दे, तंत्र मलाई खाएगा तू बस खुद को कढ़ने दे, तंत्र मलाई खाएगा तू बस खुद को कढ़ने दे। हर सपना नीलाम करो, घर बैठो आराम करो, किसने बोला काम करो, घर बैठो आराम करो। तो हम कवियों ने कहा कि हमें अटैची लेकर घूमने की आदत है जी, जनता में जाने की आदत है, हम क्या करें? तो उन्होंने जवाब दिया, माना तेरी आदत है लेकिन बाहर दहशत है। शुद्ध व्यंग्य पढ़ रहा हूँ गौरव भाई से। माना तेरी आदत है लेकिन बाहर दहशत है, तुझको जिंदा रखना है, तेरी अभी जरूरत है। भाषण हो तो बाहर जा, रैली में नारे लगवा, नेताजी को वोट दिला, फिर मरता हो तो मर जा। नेताजी को वोट दिला, फिर मरता हो तो मर जा। ऐसे उम्र तमाम करो, घर बैठो आराम करो। अंतिम बंद, इसका अंतिम बंद पढ़ता हूँ। अजय भाई, हम लोगों ने कहा कि हम जनमत पैदा करते हैं, कवियों को बाहर जाने की इजाजत दे दो, हमें जनता को गीत सुनाने, जनमत पैदा करना है। फिर जवाब आया, अंतिम बंद पढ़ता हूँ कि दुखड़ा गाकर क्या होगा, ये उंगली अपनी ओर है, कि दुखड़ा गाकर क्या होगा, सच दिखलाकर क्या होगा, गूंगी बहरी जनता को गीत सुनाकर क्या होगा। हम ऐसे फरियादी हैं, हर शोषण के आदी हैं, भीतर दह के अंगारे, बाहर गांधीवादी है। भीतर दह के अंगारे, बाहर गांधीवादी है। मन ही मन संग्राम करो, घर बैठो आराम करो, किसने बोला काम करो, घर बैठो आराम करो। बहुत जियो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जफर साहब, ये लोग कोशिश कर रहे थे आपको लपेटने की। मैं अब इस आखिरी दौर में कविता के मैं आपका समर्थन करता हूं, प्रणाम करता हूं प्रधानमंत्री को। कि साची कहे तोहरे आवन से हमरे, साची कहे जब से 2014 से आए हैं, कि साची कहे तोहरे आवन से हमरे, दिसवा में आई बाहर मोदी, ओ मोदी दिसवा में आई बाहर मोदी। मेहनत की मूरत साधु सी सूरत, मेहनत की मूरत साधु सी सूरत, झोला है हरदम तैयार मोदी, झोला है हरदम तैयार मोदी, ओ मोदी दिसवा में आई बाहर मोदी। सुधीर भाई आनंद लेना। तो कलर पहन के गा रहा है। माँ भारती की करी ऐसी पूजा, जनता को भाया नहीं कोई दूजा। जुमलों को भूले लाख 15 को भूले, इतनी लंबी फेंकी कि कौन भला छूले, इतनी लंबी फेंकी कि कौन भला छूले। टीपू को टेंशन माया को डिप्रेशन, टीपू को टेंशन माया को डिप्रेशन, राहुल को आए बुखार मोदी, हो मोदी विश्व में आई बाहर मोदी। और एक कमाल के लोग राहुल के जी के बारे में बोलना चाहिए, राहुल जी को एक्सटेंशन। ठीक है। मोटा भाई संग में विकास करें दल का, मोटा भाई संग में विकास करे दल का, दोनों गुजराती मचाए तहलका, जब जी चाहा विधायक ये तोड़े, बाकी जिम्मेदारी ईवीएम पर ये छोड़े, बाकी जिम्मेदारी ईवीएम पर ये छोड़े। और जय वीरू की जोड़ी ना भागा ना दौड़ी, जय वीरू की जोड़ी ना भागा ना दौड़ी, घर बैठे कर ले शिकार मोदी, हो मोदी दिसवा में आई बाहर मोदी। लेकिन कवि हूं तो प्रश्न पूछ के जाऊंगा। वैसे तो उठाया है सबका ही बीड़ा, वैसे तो उठाया है सबका ही बीड़ा, कब देखोगे तुम किसानों की पीड़ा।
वो है धरने पे और तुम हो भ्रमण पर, वो है धरने पर और तुम हो भ्रमण पर, वो भी खड़े अड़कर और तुम भी खड़े अड़कर, वो भी खड़े अड़कर और तुम भी खड़े अड़कर। 56 का सीना क्यों ना देखे पसीना, 56 का सीना क्यों ना देखे पसीना। क्या पंक्ति हुई है? दे दो उन्हें भी अधिकार मोदी, ओ मोदी दिसवा में आए बाहर। बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और देखिए, आलोचना हम तो कटघरे में खड़े रहते हैं, आलोचना तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो उनकी पीड़ा है इसलिए कि कुछ लोगों को राजनीतिक कीड़ा है। समाधान उनका अगर होगा सही ध्यान, निकलेगा पूरा संविधान। कि जिंदगी से है मजूर, हमें कब होगी दोपहरी बताए रहे हैं। वाह वाह वाह। जिंदगी से है मजूर, हमें कब होगी दोपहरी बताए रहे हैं। सावन में जो भये अंधेरे वही आंखें हमी को दिखाए रहे हैं। ये दोनों तरफ अटैक है। सावन में जो हुए अंधेरे वही आंख हमी को दिखाए रहे हैं। खेत की मेड़ न देखी कभी, अब जोत बही समझाए रहे हैं। और काना किसानी का ज्ञात जिन्हें, काना किसानी का ज्ञात जिन्हें, वही हमको किसानी सिखाए रहे हैं। काना किसानी, ये आलम चल रहा था दोनों तरफ से। हम तो कभी किसानों के खिलाफ नहीं जा सकते, चाहे कुछ भी हो। आप गद्दी छोड़ देंगे लेकिन किसानों के साथ बैठेंगे। लेकिन उन्हें समझना चाहिए जो गद्दी में आने के लिए किसानों को मोहरा बना रहे हैं। मुझे लगता है कि राजनीतिक कीड़ा वहां है और वो नहीं होना चाहिए। बस इतना करें। उनकी पीड़ा, उनका राजनीतिक कीड़ा अगर आपने उठा लिया है, बीड़ा तो खत्म तो हो ये क्रीड़ा। हम बस यही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जफर साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम में आने के लिए। मिलते हैं अगले हफ्ते इसी वक्त, इसी शो में, इसी चैनल पर, लपेटे में नेताजी।